हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन एकेडमी में। तो बच्चों, जैसे कि आपको सभी को पता है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एसआई का बैच स्टार्ट कर दिया है। तो आज उसकी पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास मैं ले रही हूँ। उसमें आज हम फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका पॉलिटी का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि अभी आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें डायरेक्ट आपसे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो हमारा आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दिया है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो वो आप डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो बस अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं और कहाँ से कहाँ तक है। तो बच्चों, डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो बच्चों, यूएसए से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और कौन कौन से आर्टिकल के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है। और टोटल कितने टाइप के हमारे मौलिक अधिकार होते हैं? तो बच्चों, 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। पहले ये 7 थे, बट क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसमें क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार था वो निरस्त कर दिया गया था और उसको 300A में जोड़ दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कुल मिलाकर हमारे पास ओनली 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो बच्चों, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं अब वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक में है। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पर आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होता है वनडे एग्ज़ाम, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है, तो वो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तीसरा है बेटा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 के अंदर दिया गया है। और चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। आई होप आपको सभी को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। और हमारा लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। अभी हमने मोटा मोटा इनके बारे में जान लिया है। अभी वैसे तो आपका एकदम डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, बट अभी के लिए आप इतना ही पढ़े। अगली क्लास में या अगले हम एक और सीरीज़ लाएंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। बट अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, और आप एक बार इनके प्रीवियस ईयर भी देखना कि हमारे पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं या नहीं। हमारे पढ़ाए हुए में से ही बनेंगे, आपके बच्चों से अलग कुछ नहीं बन सकता। ठीक है। अब हम समानता के अधिकार के अंदर आने वाले आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंदर है। आर्टिकल 14 के अंदर क्या बोला गया है कि समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष सब समान है, मतलब कानून के आगे सब बराबर है, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, एवरीवन इक्वल, मतलब सब बराबर है। कोई जाति वाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, कानून के आगे सब बराबर है। ठीक है, आप सिंपली याद कर सकते हैं ऐसे। और इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आर्टिकल 14A और 14B, जिसमें 14A में क्या बोला गया कि कानून के समक्ष समता या समानता, जो हमें यूएसए से लिया गया है। और 14B में कानून का समान संरक्षण, ये ब्रिटेन से लिए गए। बच्चों, इनको डायरेक्ट ऐसे ही लर्न करना है आपको कि कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसमें भी अपवाद है कुछ, कि राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल पर उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे कि कानून के समक्ष सब समान है, जिसने जैसा जुर्म किया है उसको वैसी सज़ा मिलेगी। बट राष्ट्रपति और राज्यपाल के केस में कुछ अलग ही होता है। जब भी ये अपने पद पे रहते हैं तो उनके ऊपर कोई भी हम कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इनके मामले में ये आर्टिकल के रूप में ये अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। ठीक है।
और आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो धर्म को लेके कि वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन से वंश का है, कौन से लिंग का है, कहाँ उसका जन्म स्थान है, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता। मतलब कि आप इसको साधारण भाषा में मान लीजिए कि जैसे सरकारी नौकरी वगैरह है, सरकार का जितना भी नौकरी है उसमें सबको समान इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। और आर्टिकल 17 यानी 17 में क्या बोला गया है कि अस्पृश्यता और उसकी प्रथा का उन्मूलन। मतलब किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी, ये हमारा आर्टिकल 17 बोलता है। और आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि उपाधियों का अंत। मतलब ना तो हम अपने नाम के आगे और ना ही पीछे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते ना। बस इसमें एक ये अपवाद है कि जो सैन्य और शैक्षणिक मामले हैं उनको छोड़कर बाकी किसी भी मामले में उपाधि धारण नहीं की जा सकती। अपने नाम के आगे कोई स्पेसिफिक चीज़ लगा देना कि मैं ऐसे कि जैसे कि अगर हम विदेश में गए, हमारे नाम के आगे लगा दे कि ये तो जासूस है, इंडिया का जासूस, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। उपाधियों का अंत है, ना विदेश से उपाधि धारण कर सकते हैं ना इंडिया में रहकर। ओके, और अभी हमारे समानता का अधिकार के आर्टिकल ख़त्म हुए हैं। बच्चों, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार वाले एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं। अब हमने ऊपर के अभी आर्टिकल कवर किए, थोड़े इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें है हमारे स्वतंत्रता के संबंध में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं अभी इनको भी जान लेते हैं। आर्टिकल 9A, 9B, 9C, ये ऊपर नीचे हो गया है, इनको आप सही कर लेना। पहली 9A में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब बोलने की स्वतंत्रता है हमारे पास। ठीक है, इसको साधारण शब्दों में समझेंगे। और 19B मतलब 19B में क्या है, हथियारों के बिना सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब हमारे पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, तो हम सभा या सभा कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं। ठीक है। और 19C में बोला गया संगठन और संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। मतलब संगठन बनाने की भी हमारे पास स्वतंत्रता है। ग्रुप होता है संगठन का, मतलब उसको बनाने की भी हमारे पास स्वतंत्रता है। बच्चों है हमारे पास 19D के अंदर क्या है, हमारे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है हमारे पास। ये हमारा आर्टिकल 19D बोलता है। और 19C क्या कहता है कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, जम्मू और कश्मीर में भी। मतलब हम कहीं पे भी भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं उसमें, मतलब कहीं पे भी रह सकते हैं। और 19F बोलता है कि संपत्ति का अधिकार, जो अब क्या हो गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ये अब हटा दिया गया है। अब इसको आर्टिकल 300A के अंदर जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब ये हट गया है, इसलिए मैंने इसको रेड से यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और 19G में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार भी आप एक अच्छा खासा कर सकते हैं, ये ना कि आप गलत तरीके का व्यापार करें। इसमें अच्छे जो मतलब कानूनी रूप से सही हो उस तरीके का व्यापार करने की स्वतंत्रता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अभी हम बस आज यहीं तक ही आर्टिकल पढ़ेंगे, आगे के आर्टिकल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतनी वीडियो में समझ आया होगा। आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल हैं, नहीं मतलब इतने तो नहीं बचे हैं, थोड़े ही बचे हैं। एक ये वाला पेज है और एक अगला पेज है, बस इसको कल में ख़त्म कर देंगे हम। फिर हम चलाएँगे हमारे DPSP, फिर DPSP पढ़ेंगे, फिर मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, और फिर ऐसे कर करके हम सारा
सिलेबस कवर कर लेंगे थोड़ी थोड़ी वीडियो के अंदर, ताकि आपको लर्न करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरीके से सब कुछ याद रख पाए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा याद भी नहीं रख पाएंगे। और अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।